आदाब। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। मेरे पीछे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि खातून मीडिया से बात कर रही है। ये खातून हरियाणा की है। जो दंगा हुआ 31 तारीख के बाद के जो हालात वहां बिगड़े, वायलेंस हुआ, उसके बाद में जो सरकार की जो कार्रवाई शुरू हुई, बुलडोजर कार्रवाई, वो बड़े पैमाने पर हुई। अच्छे खासे घरों को तबाह कर दिया गया, छोटे मोटे दुकानों को तबाह कर दिया गया। और वहां से आने वाली जो खबरें अलग अलग अंदाज में आ रही थी और सर्कुलेट भी हो रही थी। हमने भी अपने तौर पर कोशिश की कि हम वहां पहुंच करके कवर करें। तो 3 तारीख को मैं सोहना पहुंचा। मैंने वहां जाकर के आसपास जो लोग मिले वहां मुलाकात की। एसडीएम साहब से मुलाकात सोहना में हुई। उसके अलावा एसपी जो वहां की हैं गुड़गांव की, उनसे मुलाकात हुई। ये सारी बातें हुई वहां पर। उसके बाद में रिपोर्ट में हमने भी जारी की थी। पिछले दिनों मुझे दिल्ली में 3 लोगों से मुलाकात हुई जो नूह के पुराना के रहने वाले थे। तीनों आलिम। हमारी जब मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो अंदाजा ये हुआ कि उनसे बात करनी चाहिए। तो मेरे जो सीनियर साथी हैं एएन शिबली, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हमारे दफ्तर में बैठ करके इंटरव्यू किया जाए। तो हम उन्हें साथ ले आए और उनके साथ बैठ करके तवील बातचीत की एएन शिबली साहब ने। और ख़ास तौर से ये जानने की कोशिश की गई उनसे कि सही सिचुएशन क्या थी। ये जो यात्रा, जिस यात्रा को लेकर के वहां पर बवाल हुआ है, उस यात्रा की असल सूरत हाल क्या थी, कब से शुरू हुई और क्या हालात पहले 2 यात्राओं के थे वहां पर। तो इन हजरात ने जो बताया है उससे एक अलग तरह की सिचुएशन सामने आती है। और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। उसके बाद सरकार का रवैया क्या रहा, खट्टर सरकार का। खट्टर सरकार ने बुलडोजर बाबा का खिताब लेने की कोशिश की। तो आज हम आपकी मुलाकात इन 3 हजरात से कराते हैं जो हमारे साथ हमारे ऑफिस में आए और उन्हें तफसील से बताया। इसकी उम्र 3 साल है बस। इससे पहले ना सुना गया, ना जाना गया, ना देखा गया। इस 3 साल का कि ये भी आप रुदात सुन लें। इस 3 सालों में पहली साल जब यात्रा निकली है, जब कोई भी किसी का इसका इल्म नहीं है क्या हो रहा है मेवात में, तो यात्रा निकली नल्हड़, जहां अब ये मसला हुआ है वहां ये लोग पहुंचते हैं। जिस मंदिर पे इनका जाना हुआ उसी मंदिर के बिल्कुल करीब में 10 कदम की दूरी पे मज़ार है। अब आप यात्रा पे गए हैं, आप एक धर्म पूजा पे गए हैं, आपको शांति का प्रतीक होना चाहिए, अमन का पैगाम्बर होना चाहिए आपको। ये क्या कि आप वहां पहली यात्रा में मज़ार पे जाकर हमला कर देते हैं। पहली यात्रा में नुकसान पहुंचा दिया। यात्रा में जाकर मज़ार पर नुकसान ने मज़ार को तोड़ ही दिया। मुसलमानों को रिएक्शन दिया था, गिरने दिया। उस पर जब रिएक्शन इतना हुआ कि भाई ये क्यों किया है, बस इतना हुआ। तो ये लोग तो बाहर से आए थे। वहाँ के जो हिंदू समाज था हमारे मेवात का, वो आया, उन्होंने कहा जी इन्होंने गलती की है। और पंचायत जुड़ी, फैसला हुआ, कंप्रोमाइज़ हुआ कि हम आपका मज़ार बना के दे देंगे। मुस्लिम समाज ने कहा, मेरे समाज ने कहा कोई बात नहीं, आपने कह दिया, हमने मान लिया, हम अपना आप बना लेंगे। मुसलमानों ने मज़ार आप बना, कोई मसला नहीं हुआ। कोई मसला नहीं हुआ। वो बात नल्हड़ से नूह से आगे भी नहीं गई, किसी को भनक भी नहीं लगी। ये बातें तो बाद में खुलेंगी। फिर ये ऐसा भी हुआ था, ऐसा हुआ। दूसरी दफ़ा यात्रा निकली, फिर मैं खुद मौजूद बाजार में पुनहाने के अंदर। तो जब ये लोग निकल रहे हैं तो इनकी बसों से, गाड़ियों से कौन सा ऐसा हथियार था जो बाहर नहीं लहरा रहा था। दूसरी यात्रा में हम पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद थे, पुलिस वालों से बात कर रहे थे, साहब ये क्या हो रहा है, कहा साहब आप खामोश, कोई नहीं निकलने। मैंने कहा निकलने कौन इसे रोक सकता, कोई कुछ नहीं कह रहा, यात्रा करें। लेकिन ये अंदाज़ अच्छा नहीं है। ये एक तरह से लोगों में एक भय, खौफ, डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक आतंक, एक दहशत फैला रहे हैं लोगों में। कोई नहीं, वो भी गुजर गई। दूसरे साल की यात्रा, तीसरे साल की यात्रा हुई है। इस साल की यात्रा में इन्होंने और नया पैटर्न इख्तियार किया। वीडियोस जारी करते हैं, कोई जीजा साला की बात करता है, वो आपने सुनी रखी होंगी, मैं तफसील क्या बताऊं। सर 3 साल का भी नहीं है जनाब। पहलू को मारा इन्हीं लोगों ने, रकबर को मारा इन्हीं लोगों ने, आसिफ को मारा इन्हीं लोगों ने। बहुत करीब में जुनैद नासिर को जलाकर एक खतरनाक हत्या इन्होंने की जिससे पूरा हिंदुस्तान दहल गया। वो इन्हीं लोगों ने की। इनके उकसाने में और इनके अत्याचार में कोई कसर नहीं रह रही थी। बहरहाल हर तरह आज तक सब्र की घूंट लोग पी रहे थे, प्रशासन से कार्रवाई मांग कर रहे थे, पुलिस से गुहार लगा रहे थे जाके। और आज भी यही थी। जहाँ तक नाराज़गी का मसला है, नाराज़गी का मसला तो ये है कि हिंदू समाज से नाराज़ नहीं, हिंदू वहाँ रह रहा है आज भी, उनसे हमारा आज भी वही भाईचारा है। आज मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी भी हमारी शादियों में वो हैं, हम उनकी शादियों में हैं। ये चंद लोग जो शरारती तत्व हैं, जिन्होंने पूरे मेवात के नाक में दम करके रखा है,
पूरी मेवात के अमन को बिगाड़ करके रखा, भंग करके रखा है। इनसे नाराज़गी ज़रूर है, और मैं समझता हूँ ईमानदार हिंदू भी नाराज़ है इनसे। और अंदर की मैं मज़े की बात आपको एक बताऊँ, और बहुत ख़ास बात ही बताऊँ, दंगा हुआ, खूब शोर मचा, पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मचा और मामला हो ही गया था। लेकिन सच्चाई ये है कि अंदर का जो हिंदू है मेवात का, उसकी ज़बान से एक शिकायत का हर्फ आप नहीं सुन सकते। क्यों? इसलिए कि ना उनको तकलीफ है हमसे, ना हमें उनसे तकलीफ। सर लेकिन एक खबर कहीं कहीं किसी मीडिया पे देखता हूँ मैं आती है कि वहाँ के जो हिंदू हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान बनता जा रहा है, हम लोग टेंशन में, हम लोग परेशान हैं। तो क्या ऐसी खबरें झूठी हैं? और ये आप एश्योर कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कि नहीं हम लोग जितने लोग वहाँ हैं हिंदू मुस्लिम सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपस में मिल कर रहते हैं। ये जो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पाकिस्तान बन गया है, हिंदू परेशान है, ये झूठी बात है। ये क्या मैं आपको बताऊँ जो कौन लोग कह रहे हैं। ये मान लें मोनू मानेसर है, एक नाम आ रहा बिट्टू बजरंगी है, और इस जैसे जो चंद लोग हैं, तो इनके कुछ गुर्गे भी हैं जो मेवात में हैं। जब उन गुर्गों की बात निकल के आती है तो मान लीजिए, आप ही मान लीजिए कि मैं परसेंटेज में क्या लाऊं, 99.9 मान लीजिए एक तरफ हैं, तो 1 पॉइंट से कम बचा है। वो इस तरह के कुछ शरारती तत्व जो इन लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस तरह की बात करते हैं कि मेवात पाकिस्तान बनता जा रहा है, ये बनता जा रहा है, वो बनता जा रहा है। वरना आप 99.9 आप हिंदुओं से अगर आप बात करेंगे, मैं समझता हूँ, मैं जैसी उम्मीद करता हूँ, मैं मानता हूँ कि आपको सच्चाई ये मिलेगी कि उनको आज तक न तकलीफ पहले थी न आज है। ये सच्चाई है वहाँ की।